दूर किसी जंगल में बरगद के बड़े पेड़ पर चिड़ियाओं का एक परिवार रहता था। माँ, मैं जा रहा हूँ, इंतजार करना, मैं जल्दी लौट कर आ जाऊंगा। बेटा, जो पैसे कमाना अपने पास ही रखना। मैं बच्चों और बहू को देख लूंगी। मैं सारे घर का खर्च पीछे से चला लूंगी। बहू चिड़िया अपनी 3 बेटियों के साथ घर के एक कोने में खड़ी थी। बेटियां अभी छोटी थीं। वो अपनी मम्मा के साथ लगकर खड़ी थी। रानो, मेरे पीछे माँ का ख्याल रखना। मैं पूरे घर का ख्याल रखूंगी। आप अच्छे से रहना, पीछे घर की चिंता ना करना और अपना ख्याल रखना। ऐसे अपने परिवार से मिलने के बाद रानो चिड़िया का पति विदेशी जंगल चला जाता है। कुछ दिन तो आराम से गुजर जाते हैं और फिर एक दिन रानो चिड़िया अपनी सास से कहती है, सासू माँ पैसे दें, मैं दुकान से सब्जी ले आऊं। रसोई में दाल पड़ी है, जाओ दाल ही बना लो। माँ, बच्चे दाल खा खा कर तंग आ गए हैं, आज कुछ नया बना लेते हैं। मेरा बेटा विदेश कमाई करने गया है और मैं पीछे से घर को उजाड़ दूं, ऐसा मैं नहीं कर सकती। रानो चिड़िया क्या करती, वो रसोई में जाती है और दाल ही बना लेती है। मम्मा, ये क्या, आज फिर दाल? मैं आज दाल नहीं खाऊंगी। बेटी देखो, आपकी दूसरी दोनों बहनें भी तो दाल खा रही हैं। और फिर एक दिन रानो चिड़िया की सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम मुन्नी चिड़िया था, उसे तेज बुखार हो जाता है। सासू माँ पैसे दें, मैं मुन्नी के लिए दवा ले आऊं। कुछ नहीं होगा इसे, छोटी छोटी बातों पर डॉक्टर के पास नहीं जाते। लेकिन मुन्नी को कल रात से तेज बुखार है और अब इसकी तबीयत और भी बिगड़ रही है। नदी के पास छोटे लाल बीज हैं, जाओ वो बीज लाकर उनका रस पिलाओ इसे। मैं तो अपने बच्चों को लाल बीज का रस ही पिलाया करती थी बुखार में। रानो चिड़िया चुपचाप नदी पर जाती है और लाल बीज तोड़ने लगती है। लूसी कबूतरी रानो चिड़िया के पास आती है। रानो चिड़िया, तुम्हारे पति के पीछे से तुम्हारी सास क्या तुमसे ठीक व्यवहार करती है? हाँ, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जब भी सासू माँ से खर्च के लिए पैसे मांगती हूँ तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। ये लाल बीज क्या करोगी तुम? मुन्नी को कल से बुखार है, सासू माँ से दवा के पैसे मांगे तो उसने देने से मना कर दिया। मेरे साथ आओ, मैं देती हूँ तुम्हें मुन्नी की दवा के पैसे। भला इन लाल बीजों से भी कोई बुखार ठीक होता है? रानो चिड़िया खुशी से लूसी के साथ जाती है और लूसी से कुछ पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। बच्चों, आपकी दादू कहाँ है? मम्मा, दादू तो नदी से पानी पीने गई है। ठीक है, मैं मुन्नी की दवा लेने जा रही हूँ, आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। फिर मम्मा चिड़िया अपनी छोटी बेटी को उठाती है और बुलबुल डॉक्टर के पास दवा लेने चली जाती है। अच्छा हुआ जो आप इसे मेरे पास ले आई, बुखार बहुत तेज था, कुछ भी हो सकता था। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की दवा लेकर घर जाती है। तुम्हारी माँ अभी तक आई नहीं? दादू बच्चों से पूछती है। मम्मा आई थी और अब मुन्नी की दवा लेने गई है। तभी मम्मा चिड़िया भी घर आ जाती है। ये तुमने दवा के पैसे कहाँ से लिए थे? मैं तो नदी के पास लाल बीज लेने गई थी, लेकिन मुझे वहाँ लूसी मिल गई। लूसी ने कहा कि मैं उसे पैसे लेकर मुन्नी की दवा ले आऊं। बेशरम मक्कार, तुम बहुत बुरी हो। तुम्हारा असल चेहरा तो अब मेरे सामने आया। मुझे जंगल में बदनाम करती हो। क्या सोचती हो कि मैं अपने बेटे के पीछे तुम पर अत्याचार करती हूँ? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, मुझसे मुन्नी का बुखार देखा नहीं जा रहा था। दूसरे दिन सास जंगल जाती है तो उसे गोरी कौवी मिलती है। सुना है तुम्हारी बहू दूसरे पक्षियों से मांग मांग कर गुजारा करती है, क्या तुम उसे कुछ देती नहीं हो? वो जैसी दिखती है ऐसी है नहीं। बहू ये सब मुझे बुरी दिखाने के लिए करती है भी क्या उसके पास 3 बेटियां। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे के आने से पहले पहले उसे निकाल दो घर से। जब तुम्हारा बेटा वापस घर आएगा तो मैं उसकी शादी किसी ऊंचे परिवार में करवा दूंगी। ये सुनकर रानो चिड़िया की सास सोच में पड़ जाती है। कुछ दिनों बाद शाम का वक्त था और तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया रसोई में दूध उबाल रही थी कि उसका पंख लगने से बिजली का जग गिरकर टूट जाता है और उसकी सास को मौका मिल जाता है। अब आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ क्यों देख रही हो? माँ जी, मैंने जानबूझकर जग नहीं गिराया। गरीब की बेटी हो तुम, अब खुलकर सामने आ रही हो। सासू माँ, मेरे मरे हुए पिताजी का नाम ना लिया करें प्लीज, मेरे माता पिता तक मत जाएं। निकल जाओ, तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। रानो चिड़िया की सास उसे धक्के देने लगती है। दादू, मेरी मम्मा को मत मारे। दादू, मेरी मम्मा को मत मारे। दादू, मेरी मम्मा को मत मारे। तीनों बेटियां रोने लगती हैं। रानो चिड़िया की सास
अपनी बहू को घर से निकाल देती है। माँ जी कृपया करें, बारिश के ऐसे मौसम में मैं कहाँ जाऊंगी। सास घर का दरवाजा बंद करती है और अंदर चली जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर रोती हुई बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती है। सारी रात बारिश होती है। छोटी बेटी को तो पहले ही बुखार था और सारी रात बारिश में भीगने की वजह से उसकी तबीयत और भी बिगड़ जाती है। उठो उठो मेरी बच्ची, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। लंबी दुखों भरी रात गुजर जाती है, लेकिन उस रात रानो चिड़िया ने अपनी छोटी बेटी को खो दिया था। उसकी बेटी मर जाती है। मेरी मुन्नी, मेरी बेटी, मैं बचा ना सकी आपको, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी आपके पापा को विदेश ना जाने देती। जालिम है आप सासू माँ जी। दोपहर के बाद बारिश रुक जाती है। रानो चिड़िया नदी किनारे बैठी हुई थी कि उसका पति अपना ऑटो वहां आकर रोकता है। रानो का पति उतरता है और ऑटो चला जाता है। आप अचानक, आपने तो अभी 2 महीने बाद आना था। हाँ, मेरा वहाँ दिल नहीं लग रहा था। मुन्नी कहाँ है? आपके जाने के बाद सासू माँ ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया। मुझे तेज बारिश में घर से बाहर निकाल दिया और मेरी बेटी ठंड और बारिश में ठठर कर मर गई। मैं बचा ना सकी अपनी बेटी को। ये सुनकर पापा चिड़िया भी रोने लग जाते हैं। फिर पापा चिड़िया अपने बच्चों और पत्नी के लिए एक अलग घर बनाता है और उन सबको उस घर में रखता है। माँ, आपने मुझे पाला बड़ा किया, इसलिए मैं कभी आपको छोड़ नहीं सकता। बेटा मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मुन्नी का देहांत मेरी वजह से ही हुआ है, मुझे माफ कर दो। रानो की सास रोती रहती है, अपने किए पर पछताती रहती है, लेकिन गया समय कब लौट कर आता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। तरबूज मीठे मीठे तरबूज लो, बड़े बड़े तरबूज लो, लाल लाल तरबूज लो। गुड़िया अपनी रेहड़ी पर तरबूज बेच रही थी कि कालू कौवा वहाँ आ जाता है। एक तरबूज काट कर दिखाओ, अगर अंदर से लाल निकला तो फिर लूंगा। अंकल, मेरे तरबूज पके हुए और अंदर से लाल है। जब गुड़िया कालू कौवे से बात कर रही थी तो गोरी कौवी पीछे से एक तरबूज चुराकर पेड़ के पीछे छुप जाती है। गुड़िया तरबूज काटती है। देखिए अंकल, मैंने कहा था ना कि तरबूज अंदर से पका हुआ और लाल होगा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अभी कच्चा है ये तरबूज। कहाँ कच्चा है, ये तो एकदम पका हुआ है। लेकिन कालू कौवा बिना तरबूज लिए ही वहाँ से चला जाता है और गोरी कौवी भी गुड़िया का चोरी किया हुआ तरबूज लेकर कालू कौवे के पीछे चली जाती है। कालू, मैंने बड़ा तरबूज चुराया है उस छोटी चिड़िया का। अब हम हर रोज उस चिड़िया के तरबूज चुरा कर खा लिया करेंगे। कौवा और कौवी गुड़िया का चुराया हुआ तरबूज मजे मजे से खाते हैं। गुड़िया शाम को अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, आज फिर आपकी रकम कम है, शायद आज फिर किसी ने तरबूज चुरा लिया होगा। लेकिन मम्मा, मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ, फिर कौन मेरे तरबूज चुरा लेता है। गुड़िया ऐसे परेशान हो जाती है। दूसरे दिन गुड़िया फिर से अपने तरबूज बेचने निकल जाती है। तरबूज मीठे मीठे पके हुए, लाल लाल तरबूज। गोरी, आज कैसे तरबूज चुराएं? कोई उपाय बताओ। बहुत आसान है, अभी देखो मैं कैसे उस चिड़िया को उल्लू बनाती हूँ। गोरी कौवी थोड़ी दूर झाड़ियों में जाकर बैठ जाती है और शोर मचाने लगती है। सांप, मुझे बचाओ। शायद कोई मुश्किल में है, मुझे मदद करनी होगी। गुड़िया जल्दी से उड़ती है और झाड़ियों की तरफ जाती है। गुड़िया जैसे ही जाती है, कालू कौवा पीछे से गुड़िया के 2 तरबूज उठाकर भाग जाता है। आंटी गौरी, कहाँ है सांप? वहाँ फूलों के पास। लेकिन वहाँ तो कोई सांप नहीं है।
शायद सांप भाग गया है। आप ऐसे ही डर गई होंगी, वहाँ तो कोई सांप नहीं है। गुड़िया वापस चली जाती है और अपनी रेहड़ी लेकर आगे बढ़ती है। गौरी, मैं 2 तरबूज चुरा कर लाया हूँ। आज एक तरबूज तुम अपनी माँ को दे आओ। कालू जी, कैसा रहा मेरा आज का उपाय? बढ़िया, किसी को शक भी नहीं हुआ और तरबूज भी चोरी कर लिए हमने। गौरी एक तरबूज लेकर अपनी माँ के पास जाती है। बेटी गौरी, ये तरबूज तो बहुत मीठा है, मजा ही आ गया खाने का। माँ, मैं कल भी तुम्हारे लिए ऐसे ही मीठे मीठे तरबूज लेकर आऊंगी। गुड़िया बहुत परेशान थी। वो अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, आज खेत से तरबूज लेने मैं आपके साथ जाऊंगी। कबूतर अंकल तरबूज खेत से ही हमें कम देते हैं। मैं खुद गिन कर लाती हूँ गुड़िया बेटी। लेकिन गुड़िया अपनी मम्मा के साथ जाती है। बेटी, मैं भूलने वाला नहीं हूँ, तुम्हारे तरबूज कोई रास्ते से ही चुराता होगा। अंकल, मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ, मैं देख रही होती हूँ। फिर गुड़िया खुद तरबूज गिनती है। 1 2 3 4 5। ऐसे गुड़िया तरबूज अच्छी तरह गिनती करके जंगल बेचने चली जाती है। तरबूज तरबूज, मीठे मीठे तरबूज लो। कौवा और कवि अपने घर में बैठे हुए थे। तरबूज तरबूज, मीठे मीठे तरबूज। कालू, गुड़िया आ गई है, चलो आज फिर गुड़िया के तरबूज चुराने जाते हैं। मुझे सोचने दो, आज क्या करना होगा। गुड़िया के पास गुड़िया की सहेली मीना आ जाती है। मीना, अच्छा ही हुआ जो तुम आ गई। कोई चोर हर रोज मेरे तरबूज चुरा कर ले जाता है, मुझे कोई उपाय बताओ। इसका मतलब हमें चोर को पकड़ने के लिए योजना बनाना होगी। तुम तरबूज बेचो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे छुपकर नजर रखूंगी। ऐसे चोर जरूर मेरी नजर में आ जाएगा। आज तो चोर पकड़ा ही जाएगा। फिर वो दोनों सहेलियां ऐसा ही करती हैं। तरबूज तरबूज, मीठे मीठे तरबूज, लाल लाल तरबूज। छोटी चिड़िया, मुझे एक पका हुआ लाल तरबूज दे दो। अंकल तोते, मेरे तरबूज बहुत मीठे और स्वादिष्ट हैं, खाओगे तो याद ही करोगे। तोता गुड़िया से तरबूज लेकर चला जाता है। पेड़ के पीछे छुपी हुई गुड़िया की सहेली मीना सब देख रही थी। तोता अंकल चोर नहीं है। गुड़िया फिर से आगे बढ़ती है। कौवा और कवि आज एक नया उपाय ढूंढ कर आए थे। वो गुड़िया की रेहड़ी के आगे रास्ते में एक पेड़ गिरा देते हैं और खुद झाड़ियों में छुप जाते हैं। अरे, यहाँ तो रास्ता बंद है, मुझे इस पेड़ को हटाना होगा। गुड़िया रेहड़ी छोड़कर जाती है और पेड़ को धक्का लगाकर दूसरी तरफ करती है। पीछे से दोनों कौवे आते हैं और एक एक तरबूज उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। मीना कौवों को तरबूज चोरी करते हुए देख लेती है। वो जल्दी से गुड़िया के पास आती है। मैंने देख लिया, वो कौवे हैं, कौवे ही तुम्हारे तरबूज चुरा रहे हैं। जल्दी से घर चलें, हम घर जाकर मम्मा को बताते हैं। फिर गुड़िया और मीना घर जाती हैं। मम्मा मम्मा, चोर पकड़ा गया। कौवा अंकल और कौवी आंटी ही मेरे तरबूज चुराते हैं। मैं अभी उन कौवों को चोरी करने का मजा देती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने घर से झाड़ू उठाती है और गुड़िया और मीना को साथ लेकर कौवों के घर जाती है। मेरा तरबूज ज्यादा लाल है। मेरा ज्यादा लाल है। वैसे चोरी के तरबूज होते बहुत मीठे हैं। चिड़िया जल्दी से घर के अंदर आती है। जैसे तरबूज लाल है, ऐसे ही अब तुम दोनों की पूंछ भी लाल होने वाली है। कालू कालू, मुझे बचाओ। फिर चिड़िया दोनों कौवों को झाड़ू से मारती है और कौवों को मार मार कर वहाँ से भगा देती है। जो बुरे काम करेगा, चोरियां करेगा, उसे सजा तो मिलेगी ही। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल घूमकर वापस आ रही थी कि दूर से एक पक्षी उड़ता हुआ आ रहा था। वो ऊंची आवाज में जंगल में सबको बता रहा था, जो कोई जहाँ भी है वो छुप जाए, सब पक्षी छुप जाए। जंगल में तूफान आ रहा है, तेज बारिश और हवा, बड़ा तूफान आ रहा है, सब छुप जाएं। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। कुकू और गुड़िया बेटी, ये क्या हुआ? अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपको साथ ना लेकर आती। मम्मा, वो सामने किसी का घर है, हम वहाँ चले जाते हैं। जल्दी चलो बच्चों, समय नहीं है। वो सब उड़ते हैं। घर का दरवाजा खुला था और वो सब उस घर में जाकर बैठ जाते हैं। कालू, जल्दी चलो, तूफान आने वाला है। रुको, मुझे एक दाना और खा लेने दो।
गोरी कालू को लेकर जल्दी जल्दी में वहाँ से उड़ती है। तुम कौन हो चिड़िया, और हमारे घर में क्या कर रही हो? तुम किससे पूछकर हमारे घर में आई हो? कवि बहन, बच्चे साथ थे, अचानक तूफान का पता चला। चिड़िया ने अभी इतनी बात ही की थी कि बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ गई। उठो और निकलो मेरे घर से। ये घर मेरा है और मैं अपने घर में किसी को रहने की इजाजत नहीं देती। कवि बहन, कृपया करें, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर कहाँ जाऊँगी? मेरा घर जंगल की दूसरी तरफ है और अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। मैंने एक बार कहा ना, निकल जाओ यहाँ से। ये घर गरीबों का नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से। गोरी कव्वी चिड़िया माँ और बच्चों को घर से निकाल देती है। वो सब दूसरे पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मम्मा, अब क्या होगा? क्या हम सब मारे जाएंगे? मैं हूँ ना, मम्मा है ना अपने बच्चों के साथ, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चों को। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपा लेती है। थोड़ी देर बाद एक इंसान लकड़हारा अपनी बैलगाड़ी लेकर जंगल में उस रास्ते से गुजरता है। लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटने आया था। बच्चों, जल्दी से उठो, हमें उस इंसान की बैलगाड़ी पर बैठना होगा। मेरे पीछे पीछे आओ। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर इंसान की बैलगाड़ी पर बैठ जाती है। बारिश से वो सब भीग तो रहे थे, लेकिन बैलगाड़ी पर बैठना उनमें से कहीं ज्यादा आसान था। इंसान लकड़हारा अपनी बैलगाड़ी लेकर इंसानों की बस्ती में पहुंच जाता है। पास में ही एक छपरा था। उस छपरे में एक गाय खड़ी थी। रानो चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर उस छपरे के नीचे जाकर बैठ जाती है और लकड़हारा इंसान बैलगाड़ी अपने आंगन में पेड़ के पास खड़ी करके घर के अंदर चला जाता है। गाय माँ, मैं यहाँ थोड़ी देर रुक सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। क्या आप बारिश में फंस गई थी? मैं तो दाना लेने निकली थी। बच्चे साथ जाने की जिद करने लगे और अचानक बारिश शुरू हो गई। गाय माँ, उन कौवों ने हमें अपने घर से निकाल दिया। हाँ, जब बारिश शुरू हुई तो हम कौवों के घर चले गए, लेकिन उन कौवों ने हमें अपने घर से निकाल दिया। चिंता न करें, मेरी मालकिन बहुत दयालु है। वो मेरा दूध निकालने आने ही वाली होगी। वो आपको दाना भी देगी और आपको अपने साथ अपने घर ले जाएगी। थोड़ी देर बाद लकड़हारे की पत्नी छाता लिए उस तरफ आती है। उसके पास बाल्टी थी। वो गाय के पास आती है। अरे छोटी चिड़िया, आप तो पूरी तरह भीग चुकी हैं। ठंड लग रही होगी यहाँ बच्चों को। माँ जी, मैं एक मजबूर माँ हूँ, मेरी मदद करें। रात भी होने वाली है, मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती। आज की रात मुझे अपने घर में रख ले। आप बैठे, मैं अपनी गाय का दूध निकालूं और फिर आप मेरे साथ मेरे घर चली जाना। लकड़हारे की पत्नी अपनी गाय का दूध निकालती है और फिर चिड़िया और उसके बच्चों को अपने साथ अपने घर ले जाती है। लकड़हारे का छोटा बेटा चिड़िया और उसके बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है। मम्मा, ये चिड़िया कहाँ से आई है? बेटा, ये चिड़िया आज की रात हमारे घर में ही रहेगी। बेचारी बारिश में फंस गई थी। लकड़हारे का बेटा रसोई में जाता है और मकई का एक भुट्टा लाकर चिड़िया और उसके बच्चों के सामने रख देता है। ले, आपको भूख लगी होगी, आप दाना खा ले। शुक्रिया दोस्त, हमें सच में बहुत भूख लगी हुई थी। लकड़हारे की पत्नी रसोई में खाना बनाने चली जाती है। लकड़हारा लेट जाता है और उसका बेटा चिड़िया और उसके बच्चों से बातें करता रहता है। क्या जंगल खूबसूरत है? हाँ, बहुत खूबसूरत। अगर आप कभी हमारे जंगल आए तो मैं आपको अपने जंगल की सैर करवाऊंगा। और वहाँ हमारा लकड़ियों से बना हुआ घर भी है। मुझे मेरा घर बहुत पसंद है। मुन्ने बेटा, खाना बन गया है, आप आकर खाना खा ले। फिर लकड़हारे का बेटा रसोई में खाना खाने चला जाता है। मामा चिड़िया खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी क्योंकि वहाँ ना तो बारिश थी और ना ही तेज हवा। लकड़हारे का परिवार खाना खाता है और लकड़हारे की पत्नी चिड़िया से कहती है, चिड़िया रानी, अपने बच्चों को लेकर आप वहाँ बैठ जाएं, वहाँ दानों की बोरी के ऊपर। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर दानों की बोरी के ऊपर बैठ जाती है। वो जगह नरम थी। बच्चे तो अपनी मम्मा के साथ लगकर सो जाते हैं। लकड़हारे का बेटा भी सो गया था। सारी रात बारिश होती है और फिर सुबह बारिश थम जाती है। माँ जी, अब हमें जाना होगा। बारिश थम गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें रात को आश्रय देने के लिए। चिड़िया रानी, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या आप मुझसे दोबारा मिलने आओगी? हाँ, हम सब जरूर आएंगे। अपना ख्याल रखना चिड़िया। फिर चिड़िया रानी वहाँ से उड़ती है और छपरे के नीचे गाय के पास जाती है।
गाय माँ, मेरी मुश्किल आसान हो गई। बारिश की रात कट गई। अब मैं वापस जंगल जा रही हूँ। जंगल में झरने के पास मेरी माँ का घर है। चिड़िया रानी, जब आप जंगल जाना तो मेरी माँ से कहना कि आपकी बेटी आपसे मिलना चाहती है। हाँ, मैं बता दूंगी। अब मुझे जाना होगा। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर जंगल वापस चली जाती है और वो सब सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं। बच्चे अपने घोंसले में बैठकर बहुत खुश थे और मम्मा चिड़िया घर की चीजें ठीक करने लगती है। बच्चों, कल की बारिश से आपने क्या सीखा है? मम्मा, ये कि हमें मुश्किल में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे की मदद करने से मुश्किल आसान हो जाती है। और ना कि उन कौवों की तरह जो किसी को मुश्किल और मुसीबत में देखकर खुश होते हैं। शायद उन कौवों को ये नहीं मालूम कि अगर हमें आज उनकी जरूरत थी तो क्या पता कल उन कौवों को हमारी जरूरत पड़ जाए। शाबाश मेरे बच्चों, और आपने हमेशा लकड़हारे के परिवार की तरह दूसरों की मदद करनी है, ना कि उन कौवों की तरह खुद गर्ज बनना।